Good afternoon, students. Today I am going to show you the exact process how the nervous cells or the neurons are working togetherly along with its parts. Okay, जो कल हमारे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि न्यूरॉन सेल्स के अंदर सिनेप्सिस रहता है। अब ये सिनेप्सिस क्या करता है, जैसे सिनेप्टिकल नोड रहते हैं कि सिनेप्टिकल नॉब्स रहते हैं। ये जो नॉब्स दिख रहे हैं आपको, ये नॉब दूसरे सिनेप्टिकल मतलब दूसरे एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और फिर ट्रांसमिट करेंगे इन्फॉर्मेशन। सो दिस एक्चुअली हाउ दे आर वर्किंग, वी आर गोइंग टू सी दैट. Now see, this is your one neuron structure. Now in our body we are having millions of neurons, each of them connected towards. अभी ये न्यूरॉन के 3 पार्ट्स रहते हैं. न्यूरॉन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज CNS, एंड देन डेंड्रॉन एंड देन एक्सॉन. तो ये 3 पार्ट्स में उसका वर्किंग सिस्टम डिवाइड होता है. अभी सबसे पहले आपको समझना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है. सबसे पहले ये देखो, ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है जहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये उसका सेंट्रल बॉडी सेल है. ये सेंट्रल बॉडी सेल को हम साइटोन सेल भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज साइटोन सेल. इस साइटोन सेल में क्या है कि ये पूरा एक कंट्रोलर करके काम करता है. इसके अंदर न्यूक्लियस है जिसमें न्यूक्लियोलस भी है और न्यूक्लियोप्लाज्म भी है. दे ऑल आर वर्किंग. और इसमें और एक चीज़ क्या है कि इसमें थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म है. थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म मतलब यहाँ पे प्रोटीन रिच सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, हैविंग अ कंट्रोलर ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी. क्लियर. इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद उसके पास जो फिलामेंट्स है और उसके पास जो फिल्म है साइटोप्लाज्म की, उसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, नीसल ग्रैन्यूल्स. अभी नीसल ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, इट इज़ हैविंग अ लिक्विड फ्लूइड स्ट्रक्चर. इट इज़ गोइंग टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन. देखो यहाँ तक इंफॉर्मेशन एक्सॉन तक लेके जाने की उसकी पूरी तरह से कैपेसिटी है, क्योंकि एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है. Got the idea? This fluid-like structure is having the capacity. जैसे अगर यहाँ से हमें कोई सिग्नल्स मिल रहा है, ये सिग्नल पहले कनेक्ट होकर हमें इंफॉर्मेशन कैरिड करेगा कि यस, पहले हम क्या करेंगे, ब्रेन तक उसको इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे और विद इन अ मोमेंट हमारा ब्रेन वहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट करेगा थिंकिंग का. लेकिन अगर हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव स्पाइनल कॉर्ड रहता है. जिससे क्या होता है, वो मोटर सेल से कनेक्ट होने की वजह से वो रिएक्शन फास्ट देता है. वेराज ब्रेन में क्या होता है, थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में टाइम जाता है. ओके. उसके बाद सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है इस नर्व सेल का, दैट इज़ डेंड्रॉन. अभी ये डेंड्रॉन क्या है, डेंड्रॉन देखोगे यहाँ पे कोन लाइक स्ट्रक्चर, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कोनिकल है. और इसमें क्या है, एक वेब अरेंजमेंट है. ये क्या है, देखो ब्रांचेस ऑफ द ट्री कैसे रहते हैं उस तरह से ब्रांच है. दिस ऑल आर द डेंड्रॉन्स. और ये क्या है, ये उसका डेंड्रॉन है. ये जो नोड है वो उसका डेंड्रॉन है और ये जो उसके ब्रांचेस बन रहे हैं वो उसके डेंड्राइट्स है. गॉट द डिफरेंस. ये नोड उसका डेंड्रॉन है और ब्रांचेस बन रहे हैं वो डेंड्राइट्स है. नाउ दिस व्हाट दे आर डूइंग, जो भी मैसेज आता है, जैसे कोई भी सिग्नल आ रहा है, सबसे पहले वो एब्जॉर्ब कर रहा है. एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसको सेंड करेंगे सिग्नल को साइटोन की तरफ. साइटोन मतलब क्या, यहाँ पे उनको सिग्नल मिल गया, यहाँ पे साइटोन सेल के अंदर भेज दिया जहाँ पे नीसल ट्यूब्स रहेंगे, नीसल ग्रैन्यूल्स रहेंगे. वो ग्रैन्यूल्स क्या करेंगे, वही सिग्नल को एक्सॉन तक लेके जाएंगे और एक्सॉन क्या करेगा, आगे जाके उस सिग्नल को तुम्हारे सेंडिंग बैक अगेन टू द बॉडी फॉर रिप्लाइंग फॉर दैट सिग्नल. रिप्लाई करने का मैसेज वो क्रिएट करेगा. क्लियर. ये काम हो गया डेंड्राइट्स का. देन तीसरा पार्ट जो है वो है मेन सबसे एक्सॉन. अभी एक्सॉन में क्या है, देखो यहाँ पे आपको सेंट्रल पार्ट में यहाँ पे तुम्हारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर साइटोन सेल्स है, उसके अंदर वो फिल्म और नीसल ट्यूब्स ग्रैन्यूल्स है. फिर उस न्यूक्लियस के साथ कंडक्शन होगा, फिर उसी के पास वो बॉडी सेल के अंदर डिफ्यूज़ होते जाएगा. देन वी आर हैविंग अ स्क्वैन सेल्स ऑल्सो. स्क्वैन सेल्स क्या काम करते हैं, दिस सेल्स आर हैविंग अ रिसेप्टर वर्क. ये क्या करेंगे, जैसे ही सिग्नल यहाँ से आएगा उसको रिसिप्ट करने का काम करेंगे. फिर आएगा ये एक्सॉन का मिडल पार्ट, उसमें यहाँ पे वो सिग्नल ज़्यादा देर तक रिकग्नाइज करने में टाइम जाता है. एंड देन फिर ये दोनों का एक्टिवेशन क्या है, ये जो स्वाइन सेल्स है और ये जो तुम्हारा एक्सॉन है, ये दोनों का कनेक्शन माइलिन शीथ के साथ है. मतलब myelin sheath is nothing but a proteinaceous sheath which is going to cover together.
और फिर वहाँ पे नोड आते हैं। उस नोड को क्या बोलते हैं? नोड मतलब क्या है? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लाइक दिस वो जो नोड्स बनते हैं उसको नोड्स ऑफ रैनवियर नोड्स बोलते हैं। और फिर जाके वो कनेक्ट होते हैं तुम्हारे एक्सॉन टर्मिनल में। और एक्सॉन टर्मिनल में क्या होता है? एक सिनेप्टिक सेल्स है। अभी ये सिनेप्टिक सेल्स कैसे रहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ये सिनेप्टिक सेल्स वेसल्स बन गया है, ये सिनेप्टिक सेल्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं ना, ये वाई शेप के रहेंगे। और यहाँ से क्या आएगा? वहाँ यहाँ से कोई भी मैसेज उनको पहुँचाने का है किसी भी अदर ऑर्गन की तरफ, तो ये क्या करेंगे? इंटरनोड कनेक्शन क्रिएट करेंगे और क्या करेंगे? ट्रांसमीटर थ्रू वहाँ पे रिसीव द सिग्नल करेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट द बॉडी इज़ गोइंग टू रिएक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन मतलब क्या? ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के पास सेटल्ड है, तो बाय ऑब्जर्वेशन, बाय सेंसिंग द थिंग्स वी एबल टू रिकॉग्नाइज, और वो रिकॉग्नाइजेशन का सिग्नल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके क्लिक होता है। क्लियर? ये उसका फंक्शनिंग है। अभी एक्सॉन में अगर पढ़ना चाहेंगे तो एक्सॉन क्या है? ये पूरी तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर है। क्योंकि ये क्यों ब्रांच है? इससे बाद ये एक्सॉन वापस एक न्यूरॉन के साथ कनेक्ट रहेगा, वापस another dendrons will attach to it which is having the dendrons, then along with that we are having the neuron system। तो ये क्या? इंटरकनेक्शन कंटिन्यूस जाएगा। इसमें न्यूरोफाइब्रिल्स रहते हैं, दे कैनॉट दे कम इन टुगेदर। और ये क्या? न्यूरोफाइब्रिल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को एकदम कंटिन्यूसली बाइंडेड रखते हैं, जिससे क्या होता है? यहाँ पे मैसेजेस ट्रांसफ़र होने की कैपेसिटी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एब्सेंट है, क्या है? वो है नीसल ग्रैन्यूल। ये नीसल ग्रैन्यूल नाम का पिगमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसकी जगह पे यहाँ पे सिनेप्टिक नॉब रखे हुए हैं। ये सिनेप्टिक नॉब क्या करते? सिग्नल को इम्पल्सेस करते हैं, फिर उसको रिसीव करने के बाद उसको ट्रांसमिट करते, और ट्रांसमिट होने के बाद वो जाके ब्रेन को देने के बाद वो वापस बैक टू द बॉडी। मतलब इनका फ्लो कैसे है? फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, from the body, from the to the central nervous system and then central nervous system back to the body, क्योंकि वहाँ पे रिप्लाई देना है उनको। तो ये उसका मेजर फंक्शनिंग है। तो कल जो हमने इस लेक्चर में ये पार्ट्स जो पढ़े थे, उस पार्ट का फंक्शनिंग देखो। हमने पढ़ा था कि नीजल ग्रैन्यूल्स इज़ नथिंग बट ये एक साइटोप्लाज्म के साथ, न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट वाला एक थिन फिल्म लाइक स्ट्रक्चर है विच इज़ गोइंग टू फ्लो टिल द एक्सॉन। ये एक क्या करता है? ये ट्रांसमीटर का काम करता है। यहाँ से जो भी डेंड्राइट्स में सिग्नल आएंगे उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। फिर स्वान सेल्स क्या करते हैं? उसको रिकॉग्नाइज करता है, फिर एक्सॉन की तरफ वो लेके जाता है। उसमें वो माइसिलिन शीट के साथ वो अटैच है। एंड देन दे हैविंग द नोड ऑफ रैनवियर फॉर व्हाट? फॉर द परफेक्ट अटैचमेंट ऑफ द एंटायर न्यूरोनल स्ट्रक्चर। फिर हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स है, तो दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विद दिस नोड। और फिर उसके बाद वो एक्सॉन टर्मिनल में आता है जहाँ पे उनके पास सिनेप्टिक नॉब्स है। तो ये फ्लो ऑफ योर रिकग्नाइजेशन वेयर यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। और फिर जब हम सिनेप्टिक वेसल न्यूरॉन की तरफ जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हम उसमें इलेक्ट्रिकल मैसेंजर करके वर्कआउट कर रहे हैं या केमिकल मैसेंजर करके वर्कआउट कर रहे हैं। तो वो दो टाइप्स तो हमने सीख ही लिए, लेकिन देन ऑल्सो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट डू यू मीन बाय योर न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स क्या है और उसके ईच एंड एवरी पार्ट का रिकग्नाइजेशन पॉइंट क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड देन ऑल्सो इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन जस्ट आस्क टू मी इफ़ यू वांट टू क्लियर योर डाउट्स मोर स्पेसिफिकली। लेकिन ये डायग्राम जब देखोगे उसमें स्पेसिफिकेशन याद रखो। न्यूक्लियस होता है, फिर डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स डेंड्रोन्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, फिर जो न्यूक्लियस के बाजू में सराउंडिंग वाला पार्ट है जिसमें वो लिक्विड प्लाज्मा स्ट्रक्चर है, दैट इज़ नथिंग बट द नीसल ग्रैन्यूल विच इज़ फुल ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज़ गोइंग टू नीड टूवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल। फिर द एंटायर बॉडी इज़ कनेक्टेड टुगेदर विद द बॉडी सेल नोट, उसमें स्वान सेल्स है जो कनेक्टेड रहेंगे, देन एक्सॉन्स है, मेलिन शीथ है, जो मेलिन शीथ क्या करेगा, माइलिन शीथ क्या करेगा, स्वान सेल्स और एक्सॉन नोड्स को कनेक्टेड करा रहेगा, and then nodes of Ranvier for getting the smooth connection, and then axon and then synaptic knob. Okay, I hope you understand it. Then also if you have any problem, we'll discuss in next class. Okay, thank you.